जहां पर मंत्री पीसी शर्मा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान किया कि नगर निकाय चुनाव एक्ट में अब जो 20 साल बाद बदलाव किया गया है, उस बदलाव के तहत अब जनता मेयर या अध्यक्ष का चुनाव नहीं करेगी। अब पार्षद ही मेयर का और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। हालांकि इस बात को लेकर के बीजेपी का तर्क अलग है। बीजेपी का कहना है कि इससे लोकतांत्रिक प्रणाली की पारदर्शिता घटेगी, मनमानी बढ़ेगी और जन सेवक की जगह धनाढ्य वर्ग के लोग आएंगे, जो कि सत्ता के करीबी हैं। वो लोग आएंगे ऐसे पदों पर जो कि सीधे सीधे जनता के साथ आघात होगा, उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। हालांकि इस बारे में विरोध बीजेपी बिल्कुल नहीं कर रही है खुले तौर पर, लेकिन ये मान रही है कि चीजें आवाम के लिए ठीक नहीं है और कांग्रेस चुनाव से भागने की कोशिश कर रही है। ऐसा करते हुए आदित्य सिंह लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए। आदित्य, कितना फर्क पड़ेगा कांग्रेस की जमीन पर या बीजेपी की जमीन पर इस बदलाव के बाद? देखिए, निश्चित तौर से ये जो पूरा चुनाव होना है, अब ये पूरा चुनाव मैनेजमेंट आधारित होगा। यानी कि जिस तरह की गठजोड़ आपने अभी मध्य प्रदेश में देखे हैं, जहां पर डाल डाल और पात पात को लेकर लड़ाई चलती रही है कि यहाँ पर अगर विधायक दल टूटकर कांग्रेस में जाते हैं तो कांग्रेस को फायदा है, कांग्रेस के कुछ विधायक टूटते हैं तो सरकार गिरने का खतरा है। इस तरह के हालात ये तब निर्मित होते हैं जब इस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति होती है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब दोनों ही पक्षों के विधायक जो पार्षदगण होंगे उनके ऊपर निर्भर रहेगा कि वो किस महापौर का चुनाव करते हैं। मतलब यहाँ से एक बात तो बहुत साफ है कि पार्षदों का दबाव हमेशा महापौर पर बना रहेगा। महापौर किसी भी निर्णय को स्वतंत्र लेने की पात्र नहीं होगी। हालांकि ये बात जरूर कही जाती है कि महापौर अपने निर्णय के लिए स्वतंत्रता रखती है, लेकिन अब चूंकि चुनाव ही जब पार्षदों के हाथ में रहेगा तो कहीं ना कहीं दबाव महापौर पर सीधा रहेगा। दूसरा, बड़े शहर जो विकसित शहर है, जिनको विकास का जो सपना देख रहे हैं, जिनके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन की जरूरत पड़ती है, निर्णय की जरूरत होती है, जहां पर एक मजबूत निर्णय, जैसे कि मैं आपको मिसाल के तौर पर इंदौर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लगातार से 3 बार से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 का खिताब हासिल करता आ रहा है पूरे देश में। इसमें कहीं ना कहीं महापौर का एक मादा, एक फ्री हैंड था, जिसको लेकर जो प्रक्रिया चली, जिसमें तमाम तरह की पेचीदगियां आई, जो नियम थे उन्हें बहुत ज्यादा फोर्सफुली भी इम्प्लीमेंट करना पड़ा। कई तरह की अतिक्रमण को लेकर बड़े निर्णय थे जिसको लेना बहुत आवश्यक था, शहर के विकास के लिए आवश्यक था। स्वच्छता को लेकर कई निर्णय ऐसे थे जिसमें शुरुआती दौर में नुकसान था, लेकिन स्वच्छता के लिहाज से बहुत जरूरी था। तो ऐसे निर्णय लेने के लिए महापौर स्वतंत्र थी, क्योंकि उनका चुनाव जो था सीधा जनता के द्वारा किया गया था। और उसके बाद इंदौर का विकास की भी एक तस्वीर जो कि आज मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश में देखी जाती है, आपके सामने है। लेकिन अब जो नई प्रणाली है उसके बाद अगर आप समझें कि पार्षद अगर चुनाव करेंगे तो आप यकीन माने कि किसी भी क्षेत्र के पार्षद के इलाके में अगर किसी तरह का अतिक्रमण कार्रवाई होती है या मान लीजिए उसके यहाँ पर कोई दरोगा किसी तरह की चालानी कार्रवाई करने जाता है या किसी तरह का और कोई अनैतिक कार्य के अंदर वो उसे रोकने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर पार्षदों का दबाव महापौर पर हमेशा बना रहेगा। अधिकारियों के तबादलों को लेकर दबाव रहेगा। तो महापौर जो होगा वो एक जिस तरह से स्वतंत्र कार्य करना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि इसके बाद स्वतंत्र कार्य करने की उसकी क्षमता जो है उसमें बहुत हद तक परिवर्तन आएगा, जैसा कि माना जाता है। क्योंकि ये निर्भर करेगा कि चुनाव में सीटें किस पार्टी के कितने दलगत अनुसार आई है और कितने पार्षद किसके समर्थन में दे रहे हैं, पक्ष दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो अंदरूनी राजनीति है उसको भी गरमाएगा और उसको लेकर भी विवादों की स्थिति बनती रहेगी। तो लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये फैसला सामने आने के बाद क्या पार्षदों की कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है कि वो क्या सोच रहे हैं इस मामले में? देखिए, इसमें जाहिर बात है कि पार्षदों के हाथ में तो वीटो पावर लग गया है, क्योंकि अब पार्षद को ये पता है कि उसके हाथ में अधिकार है। जो पार्षद कल तक सीधे तौर पर जो नियमों को पालन कराने के लिए काम करता था, आज उसके हाथ में वीटो पावर रहेगा कि वो महापौर का चुनाव करेगा। तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अगर ऐसी कभी स्थिति बनती है तो उस पार्षद का समर्थन ही तय करेगा कि कौन सा महापौर परिषद में रहेगा। और खासकर अगर डाल डाल पात पात की बात हो, अगर बहुत कांटे की टक्कर हो, तो एक एक वोट बहुत मायने रखता है। और ऐसे में ये वीटो पावर उन पार्षदों के लिए एक संजीवनी की तरह देखा जा रहा है। तो निश्चित ही पार्षदों में तो इस बात को लेकर उत्साह है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर जनता की राय जो है वो मिली जुली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसकी किस तरह के परिणाम सामने आते हैं। क्या परिणाम एक बार फिर आवाम का हक नहीं छीना जा रहा? क्योंकि अब तक आवाम को ये अधिकार था कि वो खुद चुने कि कौन कौन प्रत्याशी सामने खड़ा हुआ है और उन प्रत्याशियों में से वो किस प्रत्याशी को बेहतर मानते हैं, अपनी सेवा करने का मौका देना चाहते हैं। अब क्या हक उनके हाथ से नहीं छीन लिया गया? अब तो जिस पार्टी के पार्षद ज्यादा होंगे उस पार्टी को फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, बेशक बहुत लाजमी सवाल आपने उठाया है, क्योंकि देखिए महापौर एक ऐसी छवि होती है जो किसी भी शहर का प्रथम नागरिक होता है।
यानी प्रथम नागरिक का आचरण कैसा हो, वो कैसा व्यवहारिक हो, उसकी कार्यप्रणाली किस तरह की हो। जैसा कि आपको एक बार फिर इंदौर की मिसाल देना चाहूंगा कि 3 बार से लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। यानी जनता ने इस बात को समझा, जाना कि उनका महापौर जो है, भले ही कड़वे डिसीजन हो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो नहीं कहा जा सकता कि शुरुआती दौर में हित में हो, लेकिन उसके दुर्गामी परिणाम बहुत हित में होते हैं। जैसे मैं आपको इंदौर में हुए अतिक्रमण की बात बताऊं, कई जगह अतिक्रमण ऐसे हुए जो शुरुआत में बहुत विरोध जिसका लेकर हुआ था, क्योंकि जिनका मकान टूटता जाहिर बात है उनका विरोध होता है, लेकिन चूंकि अतिक्रमित जगह है और शहर के विकास के साथ में उनको कड़े निर्णय लेना भी जरूरी होते हैं। तो ऐसे में जो महापौर का सीधा चुनाव होता है, उसके बाद जो सीधी ताकतें होती हैं, उन ताकतों का इस्तेमाल इन विकास के कार्यों में करने का एक मादा होता है और उसकी तस्वीरें दिखती है इंदौर जैसे शहर में, जहां पर कड़े निर्णय लिए गए, लेकिन कड़े निर्णय के बाद शहर की शक्ल बदली, शहर के अंदर व्यवसाय, रोजगार, शहर के अंदर स्वच्छता, शहर की बात की जाए तो आज हिंदुस्तान में लगातार 3 बार स्वच्छता में टॉप कर रहा है। यानी कि आप माने कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े मादे की जरूरत होती है, एक बहुत बड़ी मानस की जरूरत होती है, और ये मानस तभी मिल सकता है जब बहुत स्वतंत्र अधिकार मिले, बहुत खुले अधिकार मिले और अधिकार के साथ निर्णय लेने की क्षमता हो। तो ये बात तो सही है कि जनता का एक कहीं ना कहीं अधिकार था और वो सीधे उस छवि को चुनती थी जिसे वो अपने शहर का प्रथम नागरिक मानती है। उसे लगता था कि यही प्रथम नागरिक बनने के लायक है। और अब कहीं ना कहीं जनता के साथ वो न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जनता का चुना हुआ महापौर नहीं होगा और पार्षदों द्वारा जोड़ तोड़ से चुना हुआ पार्षद होगा। अब जोड़ तोड़ किस हद की होती है, ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है, ऐसी बातें सामने आती है कि राजनीतिक जोड़ तोड़ जो होती हैं वो काफी कुछ भ्रष्ट लिप्त होती हैं, जो कहीं ना कहीं मतलब तो जैसे कि हम लोग हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में सुनते थे कि भाई लोकसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की गई, विधानसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की गई, तो अब जो निकाय चुनाव है, अब ये टर्म यहाँ भी इस्तेमाल होने लगेगा? बिल्कुल, ये जुमला मानिए आप, इसका एक नाता जुड़ गया है मध्य प्रदेश से कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो ये दौर चला आ रहा है, ये कहीं ना कहीं इस चुनाव को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि जिस तरह की विकास की इबारत लिखने के लिए मध्य प्रदेश के कई बड़े शहर चले थे, जहां पे स्मार्ट सिटी जिसे एक बड़ा कहा गया था, और कई शहरों में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पे एक साथ काम हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर जब बड़ा फंड आएगा तो उस फंड का किस तरह से एलोकेशन होना है, किस तरह से उसको बांटना है, बिना किसी विवाद के वो फंड का सही इस्तेमाल हो सके, ये तमाम जो है प्रक्रिया का हिस्सा रहेगा। अब ऐसे में महापौर का चुनाव, यानी कि आप मानिए कि हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर एक बड़ा मसला है, क्योंकि हर पार्षद के पास में जो पावर होता है वो उसके पावर का किस तरह इस्तेमाल करता है, ये बात देखने वाली होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि नगरीय निकाय चुनाव जैसे चुनाव भी अब चर्चा का विषय रहेंगे और इसमें भी काफी कुछ हॉर्स ट्रेडिंग जैसी बातें सामने आने की पूरी संभावना है। और खासकर अर्थ जब साथ में आता है, जैसे स्मार्ट सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर बड़े पैमाने पर केंद्र से फंड आना होता है, तो ऐसे फंड को लेकर बड़ी निगाहें होती हैं, चाहे वो बड़े पार्षद हो या अधिकारी हो। तो ऐसी सूरत में एक निगरानी होती है, बहुत जरूरी होती है कि हॉर्स ट्रेडिंग इस तरह की घटनाएं इस महापौर चुनाव में, अध्यक्ष चुनाव में ना आ सकें, तो इसीलिए कोई मॉनिटरिंग कमेटी भी गठित की जाएगी उसके लिए, वहां पर निगरानी रखने के लिए। देखिए, अभी ये बहुत शुरुआती दौर में है, इस बात का अभी तक कोई ऐलान तो नहीं किया गया कि किस तरह की कोई मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाएगी, लेकिन जिस तरह का ये निर्णय लिया गया है उस निर्णय से ये तो साफ होता है कि इसमें जो पार्षद हैं उन्हें उपकृत करने की पूरी कोशिश की गई है कि वो अपनी तरह से अपने फैसले अपने स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने अर्थ से, अपने मतलब से ले सके। यानी कि आप समझें कि अगर किसी भी जगह पर उदाहरण के तौर पर कोई बड़ा स्मार्ट सिटी का काम आना है और वो पार्षद की जद में आ रहा है,